So, hi guys, Assalamu alaikum. So, you are welcome in the fourth lecture of nutrition. तो आज चौथा लेक्चर है आप लोगों का न्यूट्रिशन चैप्टर का, जो अपन ये कोर्स में स्टार्ट करे थे. तो वही आप लोगों को आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन वो देखेंगे. उसके बाद आज का लेक्चर थोड़ा प्रिसाइज रहेगा और टू द पॉइंट रहेगा आज का सेशन आप लोगों का. तो शुरू करेंगे. आप लोगों को अगर मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए. वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम पे मेरे हैंड रिटन नोट्स और मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे. आप लोगों को देखिए ये है कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मैं जो लिखा हूँ वो है. फिर उसके बाद कल अपन क्या है लैब एक्टिविटीज़ पढ़े थे और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है वो पढ़े थे. अब आप लोग क्या पढ़ने का है बोलते हो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ना है. कहाँ होता है वो मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का. वन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ने का है अपन को सबको. तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ने का है वो देखेंगे अपन. क्या क्या रहता है फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है, क्या क्या से हो रहा है ये देखना है अपन. फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में अपने पढ़ने का है क्या लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. इसका दूसरा नाम में है लाइट रिएक्शन भी बोल देते हैं अपन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है. फर्स्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं. याद रहना आप लोग. उसके बाद लाइट रिएक्शन क्या हो रहा है क्या वास्ते हो रहा है वो अपने को देखना है डिटेल में. It takes place in the thylakoid membrane of the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहाँ पे भी थाइलाकोइड प्रेजेंट था वो रसियन जो भी प्रेजेंट थे वहाँ पे होता बोल के वो लाइट रिएक्शन. याद रखिए आप लोगों. फिर उसके बाद रिक्वायर्स लाइट. इसको क्या जरूरत है बोलते लाइट की जरूरत है बोल के बोले. क्या बोल रहे अपन लाइट की जरूरत है. याद रखिए लाइट की जरूरत है. फिर उसके बाद क्या है प्रोड्यूसेस एटीपी. इसके अंदर क्या क्या बन रहा बोलते हो अपने को याद रहना है कि इट प्रोड्यूसेस व्हाट it produces ATP. 1 minute. It produces ATP and NADPH. ATP किसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADPH भी. ये दोनों भी क्या है करेंसी का फॉर्म है. करेंसी बोलते हो अपनी बॉडी की एनर्जी का फॉर्म है. याद रखिए ATP एंड NADPH आप लोगों को ये याद रहना है. फिर इसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हैपेंस हियर. फोटोलाइसिस बाय रॉबर्ट हिल. इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं. वाटर को फोटोलाइसिस मतलब लाइट की मदद से तोड़े अपन वो याद रखिए आप लोग. फोटोलाइसिस वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे. फिर इसके बाद क्या हो रहा वाटर स्प्लिट्स इनटू O2 एंड H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन. इसके अंदर टूट जा रहा है. इसको क्या बोलते हैं अपन फोटोलाइसिस बोलते हैं. O2 में टूट रहा H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन अलग निकल जा रहा है. ये है. फिर इसके बाद ऑक्सीजन इज रिलीज. O2 इज रिलीज. ये याद रहना है आप लोग. क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे O2 रिलीज हो रहा है. ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बोल के लाइट रिएक्शन में. फिर उसके बाद क्या है इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या है तो देख रहा है. फर्स्ट स्टेप 1 में क्या हो रहा लाइट एक्साइट्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एक्साइट्स कर रही बोल के बोल रही. क्या कर रही लाइट कर रही. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा वाटर स्प्लिट्स इनटू एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म ATP एंड NADPH. वाटर स्प्लिट हो जा रहा है यहाँ पे. तो वाटर स्प्लिट होने से क्या हो रहा है एनर्जी अपने को यूज हो रही है. क्या वास्ते यूज हो रही है एनर्जी ATP और NADPH बनाने के वास्ते एनर्जी यूज हो रही है. अपनी बॉडी की एनर्जी बनाने के वास्ते क्या यूज हो रहा अपने को वाटर पहले टूट रहा फिर उसके बाद एनर्जी यूज हो रही. ATP और NADPH बनाने के वास्ते एनर्जी यूज हो रही. उल्ला एनर्जी करेंसी है लेकिन उन लोगों को बनाने के वास्ते भी एनर्जी लग रही है अपने को. याद रखिए. फिर सेकेंड रिएक्शन क्या है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं. लाइट की जरूरत नहीं है लेकिन लाइट रही तो भी हो जाता नहीं भी रही तो हो जाता ये रिएक्शन. उसको लाइट जरूरी थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को. इसको जरूरत नहीं है लाइट की. टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा बोल के बोले. क्या बोल रहे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा. स्ट्रोमा बोलते क्या है जेली जो बोला मैं वहाँ पे हो रहा है पूरा काम. फिर उसके बाद क्या है डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट डायरेक्टली. अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो कल का लेक्चर देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है. कंटिन्यूएशन में रहे तो आप लोगों को सीरीज समझ में आती नहीं तो नहीं आता ये पूरा चैप्टर आप लोगों को. हाँ डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट डायरेक्टली. इसको लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. इसके अंदर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती इसको डायरेक्टली. याद रखिए यूजेस ATP एंड NADPH टू फॉर्म फ्रॉम द लाइट रिएक्शन. जब अपने को ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में जो बना था वो यहाँ पे यूज हो रहा बोल के बोले कि इसके अंदर डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में वहाँ पे सो बना सो ATP एंड NADPH यहाँ पे यूज हो रहा आपके. फिर उसके बाद क्या हो रहा हाइड्रोजन फॉर्म्स फोटोलाइसिस फ्रॉम फोटोलाइसिस कंबाइंस. 1 minute. Hydrogen from photolysis combines with CO2 to produce ग्लूकोज C6H12O6.
जो अपने को फोटोलाइसिस, पानी को तोड़ के जो H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2 जो बनाए थे उसको तोड़ के अपने किसके साथ मिल रहा है, इन्हें CO2 का क्या वास्ते मिल रहा, ग्लूकोज बनाने के वास्ते मिल रहा है बोल के बोल रहे। आया समझ में? था ग्लूकोज बनाने के वास्ते जो फोटोलाइसिस से अपने को जो पानी का H प्लस आयन आया था वो अपन किसके साथ जोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़े, क्या बनाने के वास्ते, ग्लूकोज बनाने के वास्ते। ग्लूकोज में बी स्टोर्ड एज स्टार्च और यूज्ड फॉर एनर्जी। ग्लूकोज में बी स्टोर्ड एज स्टार्च यूज फॉर एनर्जी। इसको क्या बोले अपन, ग्लूकोज को जो बन गया उसको स्टोर करे। ग्लूकोज में बी स्टोर्ड एज स्टार्च और यूज फॉर एनर्जी। ग्लूकोज को स्टोर भी कर सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में, या फिर अपन एनर्जी कैसा यूज भी कर सकते बोल के बोले इसको। आया समझ में था? फिर उसके बाद अपन किसमें लेंगे, नेक्स्ट उसमें लेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या बला का नाम है, देखेंगे अपन क्या है बोल के। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोल रहे अपन यहाँ पे, हेटेरोट्रॉफिक आप लोगों को फर्स्ट क्लास में समझाया था। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जो न्यूट्रिशन अपन जो खाना खा रहे हैं वो जिसके ऊपर दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं अपने खाने के वास्ते, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये याद रहना है आप लोगों को। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। मैं ऑटोट्रॉफ्स आप लोगों को बोला था जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लोगों को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये है। फिर हेटेरोट्रॉफ्स किसको बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं अपने खाने के वास्ते। एनिमल्स और मेनी ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रॉफ। एनिमल्स जितने भी जानवर है और दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म चूल्हों का भी क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है बोल के बोले। सबसे ज्यादा ऑटोट्रॉफिक कौन है, प्लांट्स है, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स को लोगों को न्यूट्रिशन कैसा मतलब लोगों को खाना कैसा मिलता बोल के बोले, वो है अपने को देखना है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या, आप लोगों को टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन चार तरीके, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक वो समझाया। फिर इसके हेटेरोट्रॉफिक में कितने चार है वो अपने को डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे देखेंगे। होलोसाइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, पहले इंजेक्शन हो रहा था, खाना नहीं कर रहे थे, फिर उसको डाइजेस्ट कर रहे थे अपन टुकड़े छोटे छोटे हिस्सों में, फिर उसके बाद उसको हजम कर रहे थे। हजम करना बोलते ऑब्जॉर्ब करना। फिर उसके बाद असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या है, असिमिलेशन का मतलब क्या है, असिमिलेशन पावर बनाए थे अपन, एसिमिलेटरी पावर एनर्जी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ईजेशन, जो भी अपन हजम नहीं हुआ गंदगी है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, उसको ईजेशन बोलते हैं अपन, ये याद रहना। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा एंड ह्यूमंस, याद रहना। अपन भी करते हैं सेम प्रोसेस, ये अपना अपन होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉफिक, यहाँ पे दिया है सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। जो सड़े हुए गले हुए मरे हुए चीजों के ऊपर क्या बोलते हैं, खाना ढूंढते, अपना खाना खाते वहां से, उसको सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं अपन, याद रखिए। एग्जाम्पल क्या क्या है, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। फिर थर्ड वाला क्या है, पैरासाइटिक। हाँ, तो काम पे थे अपन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के पास। तो देखिए यहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं अपन, जो ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर अगर कोई चीज आके मेरा खाना न्यूट्रिशन चोरी कर रही तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का आप लोगों को यहाँ बताइए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग होस्ट, एग्जांपल लीचेस एंड कस्केटा। लीचेस बोल तो लीच थेरेपी भी कराते हैं वहाँ पे, लीचेस अपना ब्लड चेक करते हैं, न्यूट्रिशन चोरी करे अपना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और एक एग्जांपल आप लोगों को लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में कराया था, कस्क्यूटा। ये छे आप लोगों को एग्जांपल आया समझ में, याद करने का है, देखिए। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को, न्यूट्रिशन इन अमीबा, दूसरा एग्जांपल। फर्स्ट आप लोगों को क्या दिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिटेल में टाइप्स दिए। फिर यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस जिंदा है और उसको अपन ऑर्गेनिज्म के ऐसे ही ट्रीट करते, जो अपने वैसी से समझते, लेकिन बहुत छोटा रहता, बहुत छोटा रहता, एक मिनट, बहुत छोटा रहता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन, उन्हें भी जिंदा है उसको भी खाना लगता, तो उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है बल्कि अपने को देखने का। फर्स्ट, अमीबा यूजेस स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड टू कैप्चर फूड। देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा। हाँ, क्या है अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा है बोल तो ऐसा है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ये याद रखने का है आप लोगों को। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो अपने को जैसा बोले ऐसा है। अब इन्हें क्या कर रहे हैं, इसकी ये जो ये फीट दिख रहे हैं छोटे 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 उंगलियों के ऐसे, वो क्या है उसका बोलते हो सूडोपोडिया। पोडिया मीन्स लेग्स, लेग्स है, फॉल्स फीट है लेकिन झूठे पैरा है बोल के बोले इसको
सूडोपोडिया, याद रखिए सूडो का मिलता है फॉल्स, पोडिया का मतलब फीट, फॉल्स फीट बोलते हैं इसको, याद रहना। फिर इसके बाद आप लोग क्या है, सूडोपोडिया एनसर्कल्स द फूड पार्टिकल, आप लोगों को जब डिटेल में कराया था फोटो से समझाया था मैं, वही चीज सेम यहाँ पे क्या है, ए फूड वैक्यूल इज फॉर्म। हाँ तो देखिए अपन काम पे थे यहाँ पे, तो फूड वैक्यूल बन जा रहा बोल के, पर डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड, जो भी एंजाइम रहते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, खाने को ब्रेक डाउन करते छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े। यूजफुल सब्सटेंसेस आर अब्जॉर्ब, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो क्या हो जा रहे हैं, बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जा रहे बोल के बोले। फिर द वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, जो भी गंदगी रहती है उसको ईजेस्ट कर दे रही, ईजेस्ट मतलब बाहर छोड़ दे रहे अपन, गंदगी को हटा दिए। फिर उसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है सेल ईटिंग। यहाँ पे देखिए आप लोगों को फोटो यहाँ पे इसके हिसाब से दिए, पहले तो उसका ये है अमीबा, अमीबा का ये क्या है, ये फूड आया, फूड के बाद यहाँ पे इन्हें क्या हो जा रहा है, अपना पोडिया, ये पैरों को आगे आगे कर रहा है कि उन्हें अंदर ऐसा खाना अंदर ले लिया। यहाँ पे देखिए पहले ऐसे थे पैरा उसके, बाहर ऐसे बाहर निकले हुए थे, अब क्या करा उन्हें, ये पूरा क्लोज कर लिया, वो अंदर एक वैक्यूल बन जाता है, वैक्यूल बोलते हो हवा के ऐसा बन गया वहां पे, बनने की वजह से अभी ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिए, जो भी चीजें हैं उसको ऑब्जर्व कर लिए, और जो भी गंदगी है उसको क्या कर दिया अपन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन उससे एनर्जी बना ली, जरूरत की चीजें, गंदगी को अपन क्या कर दिए, बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिए। ये था आप लोगों का अमीबा के बारे में, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अमीबा ने तो पैरामीशियम कल की क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर इसके हैंड रिटन नोट्स होना है तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दे दूंगा।